आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पाकिस्तान, पाकिस्तान। हाँ जी, तो दोस्तों क्या हाल चाल है जी आपका? ठीक ठाक है। मैं हूँ इश्तियाक अहमद। आज नए व्लॉग में आपको खुशामदीद करता हूँ और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज ये साहब जो हैं ये देख लें, इनको देख लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? हम बिल्कुल ठीक, बिल्कुल फ्रेश आपके सामने। और आज हम नए सफ़र पे जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं आपको वहाँ पे जाके बताएंगे इंशाल्लाह। और आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ये मैं आपको बता दूँ। और आज आपने ये मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, ठीक है? और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आता रहे। ओके। 1 hour later. बात ये है कि सफ़र के दौरान भूख लग जाए और खाना ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो ये आप देख सकते हैं, हमने बिरयानी ली अभी रास्ते में एक मुकामी होटल से, तो बिरयानी हम खा रहे हैं और अभी मंजिल पे पहुंचेंगे आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जनाब जल्दी से खाना फिनिश करें जरा। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बस मुनासिब ये ठीक ही है बिरयानी, ठीक है ना? आप ठीक है, भूख मिटाने के लिए वो हाँ आपके जी, बाद हाँ जी। ये सफर में तो अभी ऐसा है कि अभी हम लोग ये खाना खाने लगे, चेक करते हैं कि इसका टेस्ट क्या है। क्योंकि मैं बिरयानी का शौकीन नहीं वैसे, लेकिन जो दोस्त बिरयानी का शौक रखते हैं वो इस व्लॉग के थ्रू बिरयानी को पसंद करने और खा भी सकते हैं। अगर आप खा नहीं सकते तो मैं आपके हिस्से की बिरयानी खा लेता हूँ जनाब। ठीक है, ज्यादा नहीं ना, ये गुजारा है। अभी तक दोस्तों हम लोग अभी ट्रैवल पे ही हैं। आपको पता है कि मेरे चैनल का नाम है मेरी आवारगी बाई टोनी। तो आवारगी का मतलब सैर सपाटा ही है, तो इसलिए इस व्लॉग में हम आपको एक तो सैर व तफरीह भी और ट्रैवल भी साथ साथ दिखाते हैं। तो जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी वो सस्पेंस ही रहने दें, बस इंशाल्लाह हम पहुँचने वाले हैं, आपको बताते फिर वहाँ पे जाके। तो जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे जनाब? बिल्कुल ये सस्पेंस रहे पहले की तरह ही कि मेरा फर्स्ट टाइम इधर जाना है, तो इंशाल्लाह देखते हैं। एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो दोस्तों ऐसा है कि मैंने कहा चलो सस्पेंस खत्म करते हैं जनाब, करते हैं सस्पेंस खत्म। जी बिल्कुल, बताते तो अभी हम लोग जा रहे हैं गंडा सिंह बॉर्डर कसूर में। इस बॉर्डर पे आप आए भी होंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको मैं आज तफसील के साथ इस बॉर्डर की हिस्ट्री भी बताऊँगा और वहाँ पे जाके जो वहाँ पे सेरेमनी होती है फ्लैग की, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं। ये देखिए, ये बॉर्डर एरिया सारा बिल्कुल, यहाँ पे आप देखें कि खेत ही खेत हैं और ये रोड है। हम बस वहाँ पे पहुँचने वाले हैं अगले 2-4 मिनट में, तो फिर आपको वहाँ पे जाके सारी तफसील बताते हैं, दिखाते हैं। मैं सारी पहले नाके पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे नाके, हाँ जी, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं नाके पे और यहाँ पे अब हमारी चेकिंग होगी। आर्मी जवान यहाँ पे खड़े हुए हैं। गंडा सिंह बॉर्डर में जाने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का थोड़ा खदशा आता है, इसलिए वो हर एक चीज़ को चेक कर रहे हैं। वो ये दफ़ा है जनाब, ये उन्होंने ना अभी वो मिट्टी निकाल, वो देखे दफ़ा बना हुआ ऊपर, वो देखे जरा नजर आ रहा दूर तक, वो देखे, ये फर्स्ट दफ़ा है। ठीक है, नजर आ रही दरख्त सारी दफ़ा है ये। अभी हम लोग ना ये पहली चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर ली है और वहाँ पे चेकिंग होगी सारी, उसके बाद हम लोग अब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जनाब आपने देखा फिर अब ये बिल्कुल यार बड़ा अच्छा लगा। ये जो दफा था ना, इन्होंने वहाँ से नहर से मिट्टी निकाल के दफा को मजबूत करने हैं अभी ये। तो जंगल का माहौल बना हुआ जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम बड़े एक्साइटेड है, बिल्कुल मौसम बहुत खुशगवार है और 5 बजे का टाइम है, सेरेमनी शुरू बस होने वाली है। तो मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ ज़रा। ये देखें जी, ये पाकिस्तानी फ्लैग पूरी आबोताब के साथ लहरा रहा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही है वतन अजीज़ का फ्लैग। ये आप मेरे चारों तरफ देखें,
हरियाली ही हरियाली है और खामोशी छाई हुई है क्योंकि बॉर्डर है ये। और ये हम पहुंच गए हैं अब गंडा सिंह बॉर्डर में। हाँ जी, कैसा लग रहा है जी आपको जी? बहुत, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। अच्छा जी, और क्यों एक्साइटेड हैं आप? अच्छा, इस तरह के इतने करीब से वाघा बॉर्डर पे तो कई दफ़ा गए हैं लेकिन वो साथ साथ और करीब की हमें नज़र नहीं आता इस तो ये जो साहब है ना, ये पहली दफ़ा आए यहाँ पे। तो दोस्तों बात ये है कि ये हम बॉर्डर पे पहुँच गए हैं और इस रोड का नाम है फिरोजपुर रोड। बेसिकली ये गंडा सिंह का इलाका है। इधर का जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो कहलाता है गंडा सिंह बॉर्डर, और जो इंडिया वाली साइड है वो कहलाती है हुसैनी वाला बॉर्डर। तो ये बड़ा पहले एक ज़माने में ये बॉर्डर इतना रेनोवेट नहीं हुआ था। जस्ट यहाँ पे वो जो होता था ना, फ्लैग की सेरेमनी होती थी, अब कुछ नहीं होता था। अब कुछ सालों से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे प्रॉपर एक परेड होती है और यहाँ पे अच्छा माहौल बना हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी यहाँ पे काफ़ी इन्होंने ना हिफाजती इंतजाम भी काफ़ी किए हुए हैं, पहले से बेहतर हो गए हैं। मेरे मुल्क का फ्लैग पूरी आबोताब के साथ लहरा रहा है जी। और ये सामने आपको गंडा सिंह बॉर्डर नज़र आ रहा है। बॉर्डर पे हम पहुंच गए हैं चेकिंग करवाने के बाद। तो अभी अब देख लें, मैं पहुंच गया जी अब। तो ये आप देखिए, अब हम गंडा सिंह बॉर्डर पे पहुंच गए हैं जी। और उसके दूसरी तरफ आपको इंडिया वाली साइड भी नज़र आ रही है, उसको कहते हैं हुसैनी वाला बॉर्डर। तो ये बॉर्डर से पहले, पहुंचने से पहले एक ये यादगार बनी हुई है जी। ये इसका लिखा हुआ है यादगार शोहदा। तो बॉर्डर के पास आपको पता कि इस तरह की चीजें होती हैं। यहाँ पे जो शोहदा थे उनके नाम भी लिखे हुए हैं। ये लिखा हुआ फतेह कैसर हिंद 41 बलोच, हिस्ट्री ऑफ 41 बलोच इज अ स्टोरी ऑफ fearless resolve written with the blood of its 67 शोहदा। तो यहाँ पे ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई थी शोहदा की। ये उनके आगे मेडल भी हैं लिखे हुए सारे, जो उनको जिन मेडलों से उनको नवाजा गया था। तो यहाँ पे आपने देख लिया। अभी हम चलते हैं फिर आगे कैंटीन में। जाना कैंटीन में देखो, पानी शानी पीने के लिए है तो यार, यहाँ पे ना बेसिकली ये चीजें लोकल मिलती हैं। आपको बता दूंगा, लोकल मिलती, ठीक है, ऐसा ही है। तो आप भी जब यहाँ पे आए तो कैंटीन से चीजें मत खरीदिएगा, वहां से चीजें खरीद के लाएं, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ठीक नहीं होती, ठीक है जी। आपको वैसे मैं दिखा देता हूँ कैंटीन की, आप मेरे पीछे देख लें, कैंटीन की हालत देख लें। वो नजर नहीं आ रहा कि इतना कुछ यहाँ पे सही है नहीं वैसे, और कोई हाइजेनिक नहीं है बिल्कुल भी। आए जी, आपको कैंटीन के अंदर वाली साइड भी दिखाते हैं। ये देखे ना, बोतलें लोकल यहाँ पे बेच रहे हैं, इसका कोई हाल नहीं है वैसे। ये कैंटीन भी खाली पड़ी हुई है। ये साहब यहाँ पे आराम कर रहे हैं बॉर्डर के पास। हाँ जी, गर्मी लग रही है? ये आपके पीछे ना पड़ जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहता, इसने क्या कहना है। मुझे शक है तुम्हारे पीछे ना कहीं पड़ जाए। मेरे पीछे भी नहीं पड़ा, पूछ लो। लेकिन उसकी नजरों से ये लग रहा है वो बेचारा थका हुआ है। वो नहीं, वो थका हुआ है, वो थका हुआ है। तो दोस्तों, ये आपको ये नज़ारे कैसे लग रहे हैं कमेंट में हमें जरूर बताना है। अभी सेरेमनी होने में थोड़ी टाइम है, तो आपको भी दिखाते हैं आगे जाके भी। और 360 किलोमीटर। हाँ जी, और फिरोजपुर यहाँ से 9 किलोमीटर। ये देखिए, एक यहाँ पे कतबा लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है दिल्ली यहाँ पे 360 किलोमीटर है और फिरोजपुर रोड यहाँ से 9 किलोमीटर है। हाँ जी, तो आप देख लें मेरे पीछे ये जो चीज लिखी हुई है, इस बात का ये सबूत है कि हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे सेल आउट होने के लिए यहाँ पे रखी हैं आर्मी जवानों ने। यहाँ से आप कैप्स खरीद सकते हैं, फ्लैग खरीद सकते हैं, ठीक है जी। ये है सोवनियर शॉप, यहाँ पे बॉर्डर पे बनाई हुई है। और ये अभी इन्होंने लिखा कि यहाँ पे सेल शुरू हो चुकी है। यहाँ से आप पाकिस्तानी फ्लैग यहाँ से ले सकते हैं सस्ते दामों पे। और ये है जी हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर, गंडा सिंह बॉर्डर, कसूर। हाँ जी, और अभी देखें मेरे पीछे वो जवान अभी तैयारी कर रहे हैं परेड की। और जवान अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं सारी। अभी सेरेमनी शुरू होनी तो उन्होंने आगे कर वो जाने जाएंगे सारे। तो आइए दोस्तों, हम आप
आगे चलते हैं यार। हाँ चले आगे और आ जाओ। चलें। अब इन लोगों को बिल्कुल गेट के पास होंगे और कौमी तिरंगे यहाँ पे दोनों मुल्कों के मिलनी लगने लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान बिल्कुल नहीं दे रहा। बड़ा अच्छा। बिल्कुल। ये आपको नज़र आ रहा है जी, ये सामने आपको नज़र आ रहा है मेरे इंडिया वालों की गैलरी है। इंडिया सामने वो ये उनके खड़े हुए यहाँ पे जी। और ये जी हमारा मुल्क पाकिस्तान और लोग पहले यहाँ पे गए हैं। हाँ जी, आप बताएं जी, आवाज़ आ रही है वो मेरी? और इतना ज़्यादा तो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। ये आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे इंडिया की गैलरी। और ये पाकिस्तान के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जी। अभी नाज़रीन तकरीब शुरू होने वाली है। कहते हैं तमाम बहन भाइयों और बच्चों से गुजारिश है कि परेड के दौरान परेड वैल्यू में गैर अखलाकी नारों और रूटिंग से परहेज करें। मां सिवाय इन ना रूटे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और जीवे जीवे पाकिस्तान। शुक्रिया। तो ये उन्होंने बता दिया है कि ये नारे सिर्फ लगाने, इसके अलावा कोई गैर अखलाकी नारा नहीं लगेगा। और मैं मीडिया की ओर से सभी दर्शकों का अब इंडिया वालों की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो रही है। मेरा सभी अनुरोध, यहाँ पर किसी भी प्रकार से धर्म, जाति और क्षेत्र से संबंधित कोई भी स्लोगन न बोला जाए। स्लोगन केवल देशभक्ति से संबंधित हो, जैसे भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम। और नारों की गूंज से पूरा स्टेडियम आपको पता कि ज़रा पुरजोश हो गया है। आप भी नारों का जवाब दे जनाब। बड़ा अंदर से नारे निकलते हैं। हाँ जी, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। माहौल गर्म हो गया बहुत ज़्यादा जी। अब आवाम में थोड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है जी। अब इंडियन जो हैं वो भी देखा देखी काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। ये फ़ौजी जवान जो हमारे हैं और जो उनके हैं, ये देखें जी, इसको आप लोगों ने संजीदा नहीं लेना। बेसिकली ये एक्सरसाइज है। ये जो मशकें यहाँ पे होती हैं, इनकी इकट्ठी ही मशकें होती हैं। ये आवाम को खुद ज़रा खुश करने के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए ना इस तरह की एक्सरसाइज की जाती है। ये देखें, और ये पाकिस्तानी रेंजर्स का जवान और जो इंडिया का जो है फौजी। जीता
एक्सरसाइज नहीं है कभी, तो बस आवाम को थोड़ा सा ना ये एंटरटेनमेंट देने करने के लिए ना लोगों को ये दिखा रहे हैं। देखो स्कूल के बच्चे भी आ गए हैं। ये स्कूल के बच्चे भी देखेंगे आएंगे अभी। पाकिस्तान 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 या रसूल अल्लाह। और ये नाज़रीन देखें कि फ्लैग सेरेमनी, फ्लैग अभी उतारने लगे हैं। दोनों मुल्कों के जो जवान हैं अब ये तकरीब का प्रॉपर आगाज़ करने लगे हैं। दोनों तरफ से जो आर्मी है काफ़ी पुरजोश है और आवाम जो काफ़ी मुस्तफ़ीद हो रही है, नारेबाजी कर रही है। सेम प्रोटोकॉल है कि आर्मी का इधर बस जवान खड़ा है कि वो उनका खड़ा हुआ है। बेसिकली नाज़रीन आपको मैं बता दूं कि ये जो मशक़ें होती हैं ना ये इकट्ठी करते हैं और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि किसी को ये टीज़ करते हैं। बेसिकली ये एक एक्सरसाइज है और ये इन्होंने प्रैक्टिस की होती है। फ्लैग सेरेमनी की एक प्रैक्टिस है, तो वो दोनों मुल्कों के जो आर्मी जवान वो इकट्ठी करते हैं प्रैक्टिस ये। जिंदाबाद
अब ये तकरीब अपने आखिरी मरहल में पहुंच गई है और अब ये आप देखें नाज़रीन कि फ्लैग उतरने लगे हैं जी। अब उनकी डोरियां उन्होंने ओपन कर ली हैं और नारेबाजी फुल हो रही है दोनों तरफ से। और इंडिया की चूँकि पवेलियन बड़ी इसलिए बनाई हुई है क्योंकि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो अभी वहाँ पे आप देख सकते हैं कि चंद लोग ही आए हुए हैं, इतने ज़्यादा आवाम उनके नहीं हैं। उसके बरक्स अगर तो हमारे जो मुल्क के माशाल्लाह ख़वातीन हज़रात बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और ये साहब भी जो ना इन पे मुझे शक है ये देखें जी, ये जो हमारा जवान है वो इंडिया की तरफ गया है और उनका जवान इधर आया है और ये यहाँ पे जो फ्लैग उतारने की सेरेमनी है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। अभी चंद ही लम्हों में जो फ्लैग है दोनों ममालिक के वो उतरेंगे। जब नारों की गूंज आपको सुनाई दे रही प्रॉपर। हाँ जी बताएं आप। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है जी, शाम को अच्छा लग गया जी। बिल्कुल रेडी है जी अब ये। और अभी बिगल बजेंगे दोनों कंट्रीज़ की तरफ से। और आप नाज़रीन देख सकते हैं कि फ्लैग आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के। आपने ये नज़ारा वैसे लाइव में कभी देखा हो, अगर नहीं देखा तो आप मेरे व्लॉग के थ्रू ये सेरेमनी देख सकते हैं। और सेरेमनी अब अपने खुदाम को पहुंचने लगी है। और ये देखें नाज़रीन, दोनों ममालिक के फौजी उन्होंने अपने अपने फ्लैग तय कर लिए और अब इसको वो वापस लेके जाने लगे हैं। के साथ ही नाज़रीन तकरीब का इख्तिताम हो गया है। इधर आ जाओ इधर आ जाओ। आपको आज का मिलेगा लोग कैसा लगा?
दोस्तों, आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। आज मैंने आपको गंडा सिंह बॉर्डर की पूरी आज वीडियो दिखाई है। दोनों ममालिक के जो फ़ौजी जवान हैं उनकी जो उन्होंने एक्सरसाइज की थी वो भी दिखाई है, और आपको इसके बारे में मैंने पूरी हिस्ट्री भी बता दी है। और कमेंट करके आपने लाजमी बताना है आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और जाते जाते फिर आखिरी मैसेज है, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दुआ में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। बनेगी। हाँ जी, तो अभी हम लोग जनाब आ गए हैं। ये देखें जी, हमारे सामने खाना पड़ा हुआ है। गंडा सिंह बॉर्डर से फ्री होके आए हैं तो और भूख बहुत लगी हुई थी, तो रास्ते में हम रुके हैं और एक हमने मल्टाइल जो कंपनी है, मल्टाइल जो बर्गर वाली कंपनी, वहाँ से हम बर्गर खा रहे हैं। तो मैंने कहा आपको भी दिखा दें ज़रा। ये साहब जनाब खाएं। बिल्कुल, मैं खा रहा हूँ, भूख लग गई थी। अच्छा जी, उधर नारे मार मार के ना अच्छा तो ये मैं हूँ, आपको नज़र आ रहा है। तो जनाब आप भी अगर आपका दिल चाह रहा ना तो आप खा लें इसको, ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको देख के ना अपना पेट भर लेगा, ठीक है जी। हाँ जी।